नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से हो रहा शुरू। कई विधेयक होंगे पारित। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामे के आसार। जेईई मेंस में गड़बड़ी को लेकर जमशेदपुर समेत 19 जगहों पर सीबीआई का छापा। फर्जीवाड़े से जुड़े एक गिरोह का हुआ पर्दाफाश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर 44 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। शिक्षा मंत्रालय 5 से 17 सितंबर तक मनाएगा शिक्षक पर्व। और टोक्यो पैरालंपिक के 4 पद विजेता लौटे स्वदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज करेंगे सम्मानित। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। 3 से 9 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में राज्य सरकार कई विधेयक पेश कर पारित करने की तैयारी में है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणित प्रति को सभा पटल पर रखा जाएगा। शोक प्रकाश के बाद सभा की कार्रवाई 6 सितंबर के लिए स्थगित कर दी जाएगी। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष 2021-22 के प्रथम अनुपूरक बजट की विवरणी पेश की जाएगी। विधानसभा सत्र को लेकर कल मुख्यमंत्री आवास पर यूपीए के विधायक दल की बैठक आयोजित की गई। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार ने आगामी सत्र के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सत्र के दौरान पूछे गए सभी सवालों का सटीक जवाब देने के साथ ही सभी मंत्रियों को तैयार रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। दूसरी तरफ भाजपा के विधायकों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सत्र के दौरान राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने के लिए रणनीति तैयार की गई। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा विधायक दल के नेताओं के साथ बैठक में विपक्षी दल के किसी भी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया। इसी कारण सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं। सीबीआई ने 2020-21 जेईई मेंस परीक्षा में अनियमितता से जुड़े एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। सीबीआई ने इस मामले में जमशेदपुर समेत देश भर में 19 स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान 25 लैपटॉप, 7 कंप्यूटर, 30 चेक के अलावा कई दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी ने बताया कि इस मामले में बुधवार को एक निजी संस्थान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोपियों पर जेईई मेन में कम रैंकिंग वाले छात्रों को बेहतर रैंकिंग और एनआईटी संस्थान में एडमिशन का भरोसा दिलाकर फंसाया जाता था। इस छापेमारी में कार्रवाई अभी जारी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा तथा उनमें बदलाव और आवश्यक सुझावों के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य अशोक कुमार टंडन की अध्यक्षता में गठित समिति में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से 9 सदस्य होंगे। यह समिति पत्रकार कल्याण योजना के तहत मृत्यु या अन्य मामलों में पत्रकारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को बढ़ाने के लिए जरूरी संशोधनों की समीक्षा करेगी। यह समिति मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को योजना का लाभ दिए जाने के मामले में मौजूद विसंगतियों को भी देखेगी। समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की बैठकें पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी आयोजित करेगा। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या 143 है। वहीं कल किसी भी व्यक्ति की कोरोना संक्रमण से मौत नहीं हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में 28 नए संक्रमित मिले और 22 लोग कोरोना मुक्त होकर घरों को वापस लौट गए।
कल रांची से 13, जामताड़ा से 6, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम से 2-2, चतरा, धनबाद और साहिबगंज जिले से 1-1 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं राज्य के 16 जिलों में कोरोना संक्रमण के एक भी मामले सामने नहीं आए हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 98.48% है। वहीं कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 1,37,001 लोगों को कोविड टीके की डोज दी गई। 1,01,887 लोगों ने पहली और 35,114 लोगों को कोरोना टीके की दूसरी डोज दी गई। देश में 66 करोड़ 98 लाख से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कल 64,70,000 से अधिक टीके लगाए गए। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माईगॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्रालय 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर इस दिन से 17 सितंबर तक शिक्षक पर्व मनाएगा। यह आयोजन वर्चुअल माध्यम से होगा। मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अपर सचिव संतोष कुमार सारंगी ने बताया कि शिक्षकों के मूल्यवान योगदान को सम्मानित करने और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रालय ने इस साल भी शिक्षक पर्व मनाने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर वर्चुअल माध्यम से 44 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रत्येक पुरस्कार विजेता पर एक वृत्त चित्र भी दिखाया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 सितंबर को सुबह 11 बजे शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हितधारकों को संबोधित करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री विभाग की 5 पहलों का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय संकेत भाषा शब्दकोश, दृष्टिबाधित लोगों के लिए ऑडियो पुस्तक, सीबीएसई के स्कूलों की गुणवत्ता की मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रणाली और शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा तथा शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयंसेवियों के लिए विद्यांजलि पोर्टल शामिल हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है।
पहले वीजा की अवधि 31 अगस्त तक थी। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक गंतव्य स्थानों तक उड़ानों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में फंस गए थे। केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों को नियमित वीजा या ई वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी शुल्क के बढ़ाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे विदेशी नागरिकों को अब 30 सितंबर तक अपने वीजा को बढ़ाने के लिए संबंधित FPRO या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय या FRO को कोई आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय ने बताया है कि विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने से पहले EFRRO पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह अनुमति FRRO द्वारा बिना किसी ओवरस्टे पेनल्टी के दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा है कि जो अफगान नागरिक पहले से ही किसी भी वीजा पर भारत में रह रहे हैं, उन्हें वीजा के संबंध में जारी अलग दिशा निर्देश के अनुसार देश में रहने के लिए वीजा विस्तार की अनुमति दी जाएगी। धनबाद जिले में सड़कों से जाम हटाने और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए आज से ट्रैफिक व्यवस्था बदल जाएगी। जिले में यात्री बसों एवं मालवाहक वाहनों के लिए नो एंट्री से संबंधित समय एवं वैकल्पिक मार्ग का पुनर्निर्धारण किया गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। धनबाद जिले में यात्री बसों एवं मालवाहक वाहनों के लिए नो एंट्री से संबंधित समय एवं वैकल्पिक मार्ग का पुनर्निर्धारण किया गया है। उपायुक्त संदीप सिंह ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक यात्री बसों, आवश्यक सेवा अंतर्गत पेट्रोल डीजल टैंकर एवं LPG वाहक वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी होगी। वहीं मालवाहक एवं भारी वाहनों के शहरी क्षेत्रों में प्रवेश पर 24 घंटे पाबंदी होगी। शहरी क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में माल ढुलाई का समय रात 11 से सुबह 8 बजे तक होगा। दूसरी ओर धनबाद बोकारो रांची मार्ग से होकर गुजरने वाले मालवाहक एवं भारी वाहन तथा दूसरी बसें करकेन मोड़, लोयाबाद बाजार से विनोद बिहारी चौक, मेमको मोड़ होते हुए धनबाद बस स्टैंड पहुंचेंगी। शहर के सबसे व्यस्ततम क्षेत्र माने जाने वाले बैंक मोड़ से होते हुए अब बसें नहीं गुजर सकेंगी। इसके साथ ही धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित अनधिकृत बस स्टैंड का स्थानांतरण भी अब बरटाड़ बस स्टैंड में किया गया है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय पदक विजेता सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया, योगेश कथुनिया और शरद कुमार स्वदेश लौट गए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सुमित ने स्वर्ण पदक और देवेंद्र ने पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक हासिल किया, जबकि योगेश ने चक्का फेंक में रजत पदक और ऊंची कूद में शरद ने कांस्य पदक हासिल किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में 4 पदक विजेताओं को सम्मानित करेंगे। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में आज प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में रजत पदक जीत लिया है। और अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने आज से शुरू हो रहे विधानसभा के मानसून सत्र की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर JEE मेंस में गड़बड़ी को लेकर जमशेदपुर समेत 19 जगहों पर CBI का छापा पड़ने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने झारखंड उच्च न्यायालय की तल्ख टिप्पणी के बारे में लिखा है, JPSC संवैधानिक संस्था न होती तो बंद कर देते। दैनिक भास्कर ने चिटफंड कंपनी DGN ग्रुप की ज्वेलरी दुकान ED ने की जब्त की खबर को पहले पन्ने पर लिया है। दैनिक जागरण ने केंद्र सरकार की हर घर जल योजना के बारे में लिखा है, केंद्र ने अनुदान का बढ़ाया आकार, हर घर पानी का सपना होगा साकार। रांची एक्सप्रेस ने लालू यादव से जुड़े चारा घोटाला मामले में हुई बहस की खबर को पहले पन्ने पर लिया है।
अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने उच्चतम न्यायालय द्वारा सोशल मीडिया, वेब पोर्टल और यूट्यूब चैनल पर टिप्पणी, अखबारों की तरह इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, इस खबर को पहली हेडलाइन बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का 5 दिवसीय मानसून सत्र आज से हो रहा शुरू। कई विधेयक होंगे पारित। सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार हंगामे के आसार। जेईई मेंस में गड़बड़ी को लेकर जमशेदपुर समेत 19 जगहों पर सीबीआई का छापा। फर्जीवाड़े से जुड़े एक गिरोह का हुआ पर्दाफाश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शिक्षक दिवस पर 44 शिक्षकों को करेंगे सम्मानित। शिक्षा मंत्रालय 5 से 17 सितंबर तक मनाएगा शिक्षक पर्व। और टोक्यो पैरालंपिक के 4 पदक विजेता लौटे स्वदेश। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर आज करेंगे सम्मानित। और प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में जीता रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।